हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, डेट टू इक्विटी रेशियो। लेट्स सी। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस 6 लाख। यहाँ पर फिक्स एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है ग्रॉस कितनी गिवन है, ₹6 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है ₹1 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है ₹30,000। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आपको गिवन है ₹20,000। करंट एसेट्स गिवन है 2,50,000। करंट लाइबिलिटीज गिवन है 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको गिवन है 10% डिवेंचर कितना गिवन है 3 लाख। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन है ₹1 लाख। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेट टू इक्विटी रेशियो। लेट्स सी। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो का। फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट में हमें क्या लेना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेना है, और इक्विटी में हम क्या लेते हैं, शेयर होल्डर फंड। हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं डेट। अब डेट में आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट में कौन कौन से आपको क्वेश्चन में गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको गिवन है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है। डेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में गिवन है ₹3 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको कितना गिवन है, ₹1 लाख। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो, 4 लाख। तो ये तो जो आपको डेट की रिक्वायरमेंट हमें थी वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, ₹4 लाख। अब हमें क्या चाहिए, इक्विटी। अब इक्विटी हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन में इक्विटी आपको गिवन नहीं है, इक्विटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी के लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज कौन कौन सी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। मीनिंग क्या हुआ कि इक्विटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एसेट्स से टोटल लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे। टोटल एसेट्स से हम क्या माइनस करेंगे, टोटल लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे, तो क्या आएगी, आपकी इक्विटी आएगी। तो इक्विटी हमें कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इक्विटी की वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स हम कैसे निकालेंगे, नॉन करंट एसेट्स मींस नॉन करंट एसेट्स, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है ग्रॉस। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है ग्रॉस, एंड उसमें से हम माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, रिड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। मींस आपको जो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू गिवन है उसमें से हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स की जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और उसमें क्या क्या प्लस करेंगे, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स गिवन है, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म आपको एसेट्स गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आपको गिवन है। क्या कर इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो क्या आएगा आपका, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के लिए हम क्या क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6 लाख। उसमें से हम माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन उसको माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन आपको कितना गिवन है, 1 लाख। फिक्स एसेट्स कितना है, 6 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे, 1 लाख। और इसमें क्या क्या प्लस करेंगे हम, एसेट्स आपको गिवन है, नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, कौन कौन सी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, कितना गिवन है, 30,000 एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आपको गिवन है 20,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, आपके पास आएगा नॉन करंट एसेट्स। 6 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे कितना हो, 5 लाख एंड 5 लाख में हम प्लस करेंगे 30,000 एंड 20,000 तो कितना हो, 5,50,000। ये क्या आएगा आपका, नॉन करंट एसेट्स। अब हमने नॉन करंट एसेट्स क्यों हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी करना था। हमने और जो लॉन्ग टर्म आपको एसेट्स गिवन है इसको भी हमने प्लस किया, तो ये आपकी आएगी नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, नॉन करंट एसेट्स आपकी कितनी आएगी, 5,50,000। ये नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आई, 5,50,000। अब करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, 2,50,000। इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख एंड नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, 4 लाख।
नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने किस किस को लिया, नॉन करंट लायबिलिटी को हटा के नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने किस किस को लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हमने लिया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सो क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स कितनी आई आपकी 5,50,000, करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2,50,000, इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज कितनी है 2 लाख एंड नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है 4 लाख। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, नॉन करंट एसेट्स कितनी है 5,50,000, करंट एसेट्स कितनी है 2,50,000, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 8 लाख। अब 8 लाख में से क्या क्या माइनस करोगे आप, करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे 2 लाख तो कितना होगा 6 लाख, और 6 लाख में से हम माइनस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख। तो ये क्या होगी आपकी इक्विटी, ये क्या होगी इक्विटी। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई आपके पास, डेट भी आ गई कितना 4 लाख और इक्विटी भी आपके पास कितनी आ गई 2 लाख। अब इसकी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, डेट कितना है आपका 4 लाख एंड इक्विटी आपकी कितनी ₹2 लाख। सो 4 लाख अपॉन 2 लाख हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2:1। ये क्या होगा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1। So this is solution of this question. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.